हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे महादेव के क्या है संदेश आपके लिए। ठीक है, हम आज महादेव के संदेश देखेंगे कि महादेव बाबा आपको, भोलेनाथ बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके गाइस, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। देखते हैं भोलेनाथ आज के व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं। वाओ, सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, चक्र और मीन राशि। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वाओ वाओ गाइस, देखिए शिवलिंग आया, शिव जी की मैसेज में शिव जी का ही कार्ड आया है, करियर। ब्यूटीफुल, जय भोलेनाथ। ओके, क्वीन ऑफ वैंस, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ मेरे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भोलेनाथ मेरे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भोलेनाथ मेरे कलेक्टिव्स को क्या? जय भोलेनाथ। गाइज, अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ वहाँ से अपने मैसेजेस को कंसिडर आप कर सकते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, महादेव महादेव। ओके गाइज, इतने ही लूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, king of cups, एंड ये रिवर्स में आया है 9 of swords। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वैंड्स। गाइज, यहाँ पे सच में आप यकीन नहीं मानेंगे, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 किंग आए हैं गाइज और एक क्वीन की एनर्जी आई है। ठीक है, 3 किंग्स आने का मतलब कि आप अपने जीवन के आने वाले समय में शहंशाह बनने वाले हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप महारानी बनने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा। ये वैसे रिवर्स में आया तो बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रातों को सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, इतना कोई तनाव, इतना कोई भय, इतना कोई चिंता। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग इस हद तक अपने आप को अकेलेपन में लेके जा चुके हैं कि यहाँ पे देखिए आप किस हद तक लेटे हुए हैं। ठीक है, और बाहर लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो लोगों को देख के ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, औलाद को लेके चिंता, बच्चों को लेके चिंता, ये बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे परेशानी आपको मिल रही है। यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि भैया आपकी, जैसे आपको लग रहा है कि फिनेंशियल तौर पे धन को लेके आपकी ग्रोथ को रोका गया है। ठीक है, और डेफिनेटली ये किसी फीमेल का काम है। ठीक है, ये किसी फीमेल का काम है या फिर किसी कपल का काम है, या तो हस्बैंड वाइफ का कपल हो सकता है, आदमी और औरत का कपल हो सकता है, या फिर एक खाली ऐसी फीमेल जो मेष, सिंह और धनु राशि से बिलोंग करती हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, फीमेल का यही कार्ड आया है, और अगर मेल है तो वो मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मकर, वृषभ और कन्या राशि के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई इंसान, मैं यहाँ पे मिथुन राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देख रही हूँ, जेमिनाई राशि बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक ही मेजर आर्काना आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भोलेनाथ के भक्त हैं, और यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज को ब्लॉक किया गया है। ठीक है, तो आने वाले समय में भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिसने भी अगर आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करी है, जिसने भी आपके कार्यों में रुकावट करने के लिए कुछ भी ऐसे जैसे ये चीज़ें करी हैं, कुछ ब्लैक रिचुअल्स करे हैं या करवाए हैं, तो वो सब अब उस औरत पे, उस फीमेल पे, देखिए ये भी फीमेल है जो रो रही है, इस फीमेल पे ऐसे उल्टा पड़ने वाला है कि इस फीमेल की ये वाली हालत हो जाएगी, ये रातों को सो नहीं पाएगी, क्योंकि इस फीमेल ने सच में कोई रिचुअल करके आपके पैसों को रोका है, बांधा है, जो अब आने वाले समय में भोलेनाथ खोलने वाले हैं, और आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं। गाइस, कैन यू बिलीव दैट? आप लोग बादशाह बनने वाले हैं, इतनी धन, इतनी प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलने वाला है। ठीक है, और ग्रोथ ही ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में।
और ऐसी ग्रोथ, ये अर्जुन कार्ड है हमारे टैरो की लैंग्वेज में, द चैरियट, ठीक है। ऐसी ग्रोथ आने वाली है कि आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव लोगों को कैसे हटाना है और पॉजिटिव लोगों को कैसे अपने करीब करना है, ठीक है। कहाँ पे बढ़ना है, कहाँ पे नहीं बढ़ना, ये सब आपको भोलेनाथ इंट्यूटिवली स्ट्रांगली गाइडेड करेंगे आने वाले समय में। यहाँ पे अगर आप फीमेल है तो सत्ता आपके हाथ में आने वाली है, डोमिनेशन पावर आपके हाथ में आने वाली है। आप इस हद तक अवेक होने वाले हैं कि नेगेटिविटी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भोलेनाथ बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं। करियर वाइज आपकी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। और अगर आप जैसे फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा था, पति पत्नी का, बच्चों का, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी 2 औलाद हो सकती है, एक भी हो सकती है बट 2 औलाद हो सकती है आपकी ज़्यादातर। देखिए ये हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे कैसे आराम से जी रहे हैं। तो इस तरह की प्रोस्पेरिटी, इस तरह की ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं भोलेनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से। रिश्तों को लेके जो उधर-बुन थी, रिश्तों को लेके, वो अब दूर होने वाली है। और उसके नीचे आया दी वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। आपका किसी टॉक्सिक इंसान, जो इंसान आपके फेवर में नहीं था, जो इंसान हमेशा आपको बद्दुआएं देता था पीछे, हमेशा आपको कर्ज करता था, आपकी बहुत ज़्यादा डिफेमिंग करता था, हमेशा आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट करता था कि इस इंसान का करियर नीचे हो जाए, इस इंसान की फैमिली लाइफ ब्रेक हो जाए, ये इंसान यहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए। तो ऐसा इंसान आपके जीवन से बहुत ज़्यादा दूर जाने वाला है। आप ये देखिए, ऐसा इंसान भोलेनाथ कह रहे हैं इस इंसान के साथ, ये टॉक्सिक चाहे मेल है चाहे ये टॉक्सिक फीमेल है, ऐसी नार्सिसिस्ट औरत और आदमी से अब आपका पीछा छूटने वाला है। और इनके साथ अब आने वाले 21 दिनों से लेकर 3 महीने तक आपका कर्मा बंधन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है गाइस, ठीक है। सो आज की ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी कि एक आपकी फैमिली लाइफ और एक आपके फाइनेंशियल इश्यूज को लेके आप आने वाले समय में बहुत ग्रोथ देखेंगे। और अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे या किसी का किया कराया कुछ फेस कर रहे थे, तो वो सारा अब उल्टा पड़ने वाला है और जिसने भी ये कराया उस पर भारी जाने वाला है। महादेव आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देख लेते हैं डाउनलोड मैसेज के थ्रू महादेव आपको क्या संदेश दे रहे हैं। जय भोलेनाथ। ये कार्ड निकल के आया। सबसे पहला मैसेज जो उछल के आया है भोलेनाथ का डाउनलोड, अगर कोई गलती जीवन में हो गई है तो सच्चे दिल से उसका पश्चाताप करके आगे बढ़िए, बीते पलों को याद करके समय की बर्बादी ना करें। ओके गाइज, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सभी नहीं बट कुछ लोगों से कहीं ना कहीं पास्ट में कोई गलती हुई है, कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कर्मा है जो आपके आड़े आ रहा है, कोई तो आपने कर्म ऐसा कर्म कर लिया है गलत, जो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। ये कार्ड ऐसे नहीं आता नहीं तो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में कोई गलत कर्म कर लिया है, कुछ ऐसा गलत कर लिया है, तो उसका आप सच्चे दिल से पछतावा कीजिए, ठीक है। पछतावा कीजिए और उसका पछतावा करके आगे बढ़िए, दान पुण्य कीजिए, चिड़ियों कबूतरों को दाना पानी बाजरा खिलाइए, मंदिर में जाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए कि कोई भी कर्म किया हो अगर बुरा, पिछले जन्म में या इस जन्म में भी पास्ट में कोई हमसे बुरा कर्म हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बार बार समय की बर्बादी मत करिए, पुरानी बातों को याद करके उसने ये करा, उसने वो करा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, पुरानी बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज बोल, ओ माय गॉड इतने सारे। ओके, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क को बैकफायर कर दिया गया है। यू आर नाउ सेफ। 21 दिन हनुमान मंदिर जाके चालीसा का पाठ करें। वाओ, यहाँ पे भी भोलेनाथ ने बिल्कुल कंफर्मेशन दे दी है जो रीडिंग में आई थी कि आपके ऊपर जो भी किया कराया था, जो भी ब्लैक मैजिक था, चाहे आपके धन को रोकने के लिए, चाहे आपकी फैमिली लाइफ को ब्रेक करने के लिए, चाहे अच्छे रिश्तों से आपको दूर करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी करने के लिए, आपकी हेल्थ पे भी अगर कोई ब्लैक मैजिक किया तो वो सब ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क अब भोलेनाथ ने बैक फायर कर दिया है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक बैक फायर हो गया है तो आपको ये उपाय करना है, 21 दिन हनुमान जी के मंदिर जाके उनकी चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं। और सभी को पता है कि हनुमान जी किनके अवतार हैं, हनुमान जी भोलेनाथ के ही अवतार हैं। सो प्लीज़
अगर ये एनर्जीज और ये मैसेजेस आपको क्लेम करने हैं और ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, तो ये 21 दिन आप हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाए, उनके चालीसा का पाठ करके उनको ग्रैटिट्यूड कीजिए, उन्हें शुक्राना कीजिए और शिव जी का शुक्राना कीजिए कि वो आपके ब्लैक मैजिक को और स्पेल वर्क को बैकफायर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज। जिन चीज़ों को और जिन लोगों को आपसे दूर करने के लिए ईश्वर ने परिस्थितियां उत्पन्न की, यकीन मानिए वो आप ही के भविष्य के लिए बहुत टॉक्सिक होने वाले थे, इसलिए ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। ओके, यहाँ पे बार बार अगर कोई एक ही इंसान आपको परेशान कर रहा है या आपको इंट्यूटिवली लग रहा है या बार बार ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं या बार बार ऐसे ही कोई राज, ऐसी ही कोई बातें सामने आ रही हैं कि जिसमें एक इंसान ही आपको कसूरवार लगता है कि इसी इंसान ने मेरा जीवन खराब करा है और बार बार इसी इंसान से मुझे नफरत क्यों हो जाती है, यही इंसान मेरे दिमाग में हर वक्त छाया क्यों रहता है, ठीक है, बार बार सारी चीजें इसी इंसान की तरफ क्यों इशारा करती हैं कि यही इंसान मेरी बर्बादी का कारण है। तो यकीन मानिए कि ये इंसान को भोलेनाथ बार बार आपके सामने इसलिए ला रहे हैं ताकि आप उस रिश्ते से हमेशा के लिए मूव ऑन करें, क्योंकि अगर आप उससे मूव ऑन नहीं करेंगे तो ये इंसान भविष्य में आपको खा जाएगा। ये इतना टॉक्सिक इंसान है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। इसलिए बार बार अगर संकेत आपको एक ही इंसान से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है तो प्लीज भोलेनाथ कह रहे हैं कि ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। भोलेनाथ पे यकीन कीजिए, उनकी शक्तियों पर यकीन कीजिए और जो भी वो आपको इंट्यूटिवली किसी से दूर रहने के लिए बार बार परिस्थितियां खड़ी कर रहे हैं तो उन परिस्थितियों का सम्मान कीजिए और समझिए कि हाँ भोलेनाथ मुझे इस इंसान से दूर रहने के लिए कह रहे हैं तो मुझे दूर रहना है, नहीं तो ये इंसान आपको आने वाले भविष्य में खा जाएगा गाइस, या खा जाएगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट मैसेज लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को क्लोज करेंगे। जो लोग आपकी मैरिड लाइफ के लिए खतरा बने हुए थे, अब उनके जीवन में संकट के बादल छाने वाले हैं, क्योंकि किसी का घर तोड़कर कोई सुखी नहीं रह सकता। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई थे लोग ऐसे आपके आसपास जो आपकी मैरिड लाइफ को खत्म होता हुआ देखना चाहते थे या आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देखना चाहते थे। आप हस्बैंड वाइफ आपस में अच्छे से क्यों रह रहे हैं, एक दूसरे को इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे का इतना साथ क्यों दे रहे हैं, ये चीज़ किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो और कुछ लोग फिर जानबूझ के कहते हैं ना, बीच में इन्फ्लुएंसिव तरीके से खतरा बन जाते हैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए। आपके पर्सन को भड़का देंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपके ऊपर ब्लेम गेम्स खेलेंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो जो लोग अब आपकी मैरिड लाइफ के लिए खतरा बने हुए थे, अब उनके जीवन में खतरा आने वाला है, उनका जीवन संकटों से भरने वाला है, क्योंकि यकीन मानिए कोई भी किसी का घर तोड़ के वाकई सुखी नहीं रह सकता। किसी का अगर डेस्टाइंड कोई सेपरेशन है, अगर ऊपर से ही लिखा हुआ है कि इनका इतना कर्म है और इनका सेपरेशन होना है, वो अलग बात है। लेकिन आप जालसाजियां करें, आप जा जाके टोने टोटके करवाएं, आप जा जाके इंटरफेयर करें कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम हो, तो ये गलत चीज़ होती है। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।